दोस्तों वीडियो कट हो गई थी। देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं मूल शब्द यहाँ पर हमें देख रहे हैं, प्रथम प्रेरणार्थक कैसा बनेगा और द्वितीय प्रेरणार्थक कैसा बनेगा। जैसे है हमारे पास पीना है तो यहाँ पर पीने का क्या हो गया, पिलाना हो गया, पिलवाना हो गया। चलना का चलना, चलाना या चलवाना। लिखना, लिखाना, लिखवाना। हंसना, हंसाना, हंसवाना। रोना, रुलाना, रुलवाना। ठीक है, ये सब बनेंगे, इसके शब्द ऐसे बनेंगे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखो, प्राय द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रेरक संज्ञाएं लेती हैं। ठीक है, वो क्या क्या है देख लेते हैं एक बार। प्राय द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रेरक संज्ञाएं लेती हैं, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। कुछ द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं ऐसी भी हैं जो केवल एक ही प्रेरक संज्ञा लेती है। जैसे नौकर कपड़े धोता है, माँ नौकर से कपड़े धुलाती है, माँ नौकर से कपड़े धुलवाती है। ठीक है। मजदूर काम करते हैं, वह मजदूरों से काम कराता है, वह मजदूरों से काम करवाता है। यहाँ पर प्रेरणार्थी संबंधी अशुद्धियों के उदाहरण देख लीजिए। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। हलवाई ने मुझे दूध पिया, हलवाई ने मुझे दूध पिया, हलवाई ने मुझे दूध पिलाया, यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा। मैं ड्राइवर से मीरा को कार चलाना सिखा रहा हूँ, मैं ड्राइवर से मीरा को कार चलाना सिखवा रहा हूँ। ठीक है। मकान मालिक ने किराएदार को बाहर निकाल दिया, मकान मालिक ने किराएदार को बाहर निकलवा दिया। अब देखिए सामान्य भूत और ने का प्रयोग यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये कैसे हो रहा है। वर्तमान काल के वाक्यों का भूतकाल में परिवर्तन करते समय, वो बोल रहा है अगर हमें वर्तमान का भूतकाल में परिवर्तन करते समय भी अनेक छात्र अपनी अपनी प्रादेशिक क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग से अशुद्धियां करते हैं। मतलब जैसे हम अपनी जो लोकल या जो अपनी बोलियां बोलते हैं उसमें भी हमारे जिस हिसाब से बोलते हैं हम वैसे ही हिंदी को भी बोलने लगते हैं या हिंदी के भी नियमों को फॉलो करने लगते हैं, जैसे वैसे ही बना देते हैं। जैसे भूतकाल बनाते समय आप प्रत्यय जोड़ा जाता है। ठीक है। यदि धातु व्यंजनात् है तो आ ही बना रहता है, लेकिन स्वरांत धातुओं में आ का परिवर्तन या में हो जाता है। देखिए जैसे पढ़ तो यहाँ पर आ लग जाएगा पढ़ा, चल आ लग जाएगा चला, लिख लिखा। अब ये आ है सिर्फ तो आया, गा है तो गया, सो है तो सोया। ठीक है। अब यहाँ पर ये बोला लिंग वचन के परिवर्तन के अनुसार प्रत्यय के रूप या आ या ए ई और बड़ी ई के रूप बदलते हैं। जैसे लड़का आया, लड़का बैठा, लड़के आए, लड़के बैठे, लड़की आई, लड़की बैठी, लड़कियां आई, लड़कियां बैठी। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है सकर्मक वाले भूतकाल के वाक्यों में ये बोल रहा है सकर्मक क्रिया वाले भूतकाल के वाक्यों में कर्ता के बाद ने प्रसर्ग का प्रयोग होता है, जबकि अकर्मक क्रिया से बने भूतकाल के वाक्यों में कर्ता के बाद ने प्रसर्ग नहीं लगता। जैसे बच्चा घर जाता है, बच्चा घर गया, बच्चा आम खाता है, बच्चे ने आम खाया। ठीक है। तो सकर्मक क्रिया वाले वाक्य में कर्ता के साथ ने प्रसर्ग लग जाने से क्रिया का मतलब बदल जाता है। अन्विति मतलब होता है बदलना भी होता है, कर्ता के साथ कभी नहीं होती। ठीक है। मेल या मेल बोलो, क्रिया की अवनीति कभी नहीं होती। यह ध्यान रखिए कि ला, बोल, भूल, मिल आदि कुछ क्रियाएं मूलतः सकर्मक हैं, लेकिन वाक्यों में वो अकर्मक की भांति प्रयोग की जाती हैं। ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, ला, बोल, भूल, मिल आदि जो है सकर्मक क्रिया है, लेकिन जब इनको वाक्य में हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये अकर्मक की तरह हो जाती हैं या अकर्मक की तरह प्रयोग में आती हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर है जैसे बच्चा किताब नहीं लाया, बच्चा किताब नहीं लाया, नहीं बच्चा किताब नहीं लाता, बच्चा किताब नहीं लाया। वह मुझसे नहीं बोलता, वह मुझसे नहीं बोला। शीला मुझसे नहीं मिलती, शीला मुझसे नहीं मिली। अब भूतकाल संबंधी अशुद्धियों के उदाहरण देख लीजिए। हम खाना खा लिए हैं। ठीक है। हमने खाना खा लिया है। हमने दिल्ली जाना है, हमें दिल्ली जाना है। मैं आज नाश्ता नहीं किया, मैंने आज नाश्ता नहीं किया।
देखिए ये कॉमन सी है, कई बार तो हम इनको यूज ही करते हैं डेली उसमें, ठीक है। शुद्ध जो है ये देख लीजिए। अब अन्य अशुद्धियां यहाँ पर और है, वो बता रहे हैं, वो देख लेते हैं एक बार। ये लास्ट है दोस्तों, अन्य अशुद्धियों के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि कौन कौन सी और अन्य अशुद्धियां हैं। जैसे प्रसर्ग संबंधी अशुद्धियां, मैंने बोला था ना, ने रे ऐसे करके, मैं के, पुनरुक्ति की अशुद्धियां प्रमुख हैं। इसके अलावा वाक्य निर्माण में कुछ और भी अशुद्धियां हो सकती हैं। आइए इन सब पे विचार किया जाए। देखिए प्रसर्ग संबंधी अशुद्धियां कौन सी हैं। अशुद्ध वाक्य जैसे मोहन का एक बेटा है, मोहन के एक बेटे, ये अशुद्ध है। यहाँ पर मोहन का एक बेटा है। गया के पास 4 पैर होते हैं, गाय के पास 4 पैर होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं। पेड़ में पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से फल आ रहे हैं, पेड़ पर फल आ रहे हैं। वे राम के नाम को जपती रहती है, वह राम का नाम जपती रहती है। ठीक है। अब देखिए पुनरुक्ति अशुद्धियां भी बोल रहा है यहाँ पर। ये कह रहा है कभी कभी एक ही वाक्य में 2 अलग अलग तरीके से एक ही शब्द में प्रयोग कर दिए जाने के कारण वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे कृपया मेरे घर पधारने की कृपा करें। वाक्य में कृपया और कृपा करें दोनों का प्रयोग अनिश्चित है, मतलब कभी कभी क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा हम लगा देते ना, उसका मतलब जरूरत नहीं होती, अनुचित है। जैसे यहाँ पर यह है शुद्ध जो होगा वो होगा मेरे घर पधारने की कृपा करें। यहाँ पर है ना कृपया एक्स्ट्रा लगा था। अथवा कृपया मेरे घर पधारे, या तो ये नहीं लगेगा या फिर आगे वाले ये नहीं लगेगा। इस प्रकार के अशुद्धियों को कुछ अन्य उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। अशुद्ध वाक्य जैसे आपको केवल 20 रुपए मात्र ही दे सकता हूँ, तो ये होगा आपको केवल 20 रुपए दे सकता हूँ, आपको 20 रुपए मात्र दे सकता हूँ। या तो केवल मतलब लगेगा या यहाँ पर मात्र लगेगा। ठीक है। उसने अपनी बात सप्रमाण सहित कही, उसने अपनी बात प्रमाण सहित कही, यहाँ पर स लगाने की जरूरत नहीं थी। उसने अपनी बात सप्रमाण कही। ठीक है, या तो सहित की जरूरत नहीं थी या स की जरूरत नहीं थी। दोस्तों यहाँ पर थोड़े से और हैं। अशुद्ध वाक्य क्या है, हम लोग यहाँ सकुशलता पूर्वक हैं, हम लोग यहाँ कुशलता पूर्वक हैं। कक्षा में कोई लगभग 50 विद्यार्थी आए हैं, कक्षा में लगभग 50 विद्यार्थी आए हैं। ठीक है। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, भारत में अनेक देखने योग्य स्थल हैं, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। ठीक है। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, आज का अवकाश देने की कृपा करें। अब यहाँ पर सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां हैं, वो भी देख लेते हैं। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां क्या है, तुम्हारे को मुझसे मतलब ही क्या है। इसमें तो वैसी हंसी आ रही है मुझे, मतलब ऐसे हम ऐसा बोलते हैं, तुम्हें मुझसे मतलब ही क्या है, मेरे को उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, मुझे उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता। क्या तुमने कल मुंबई जाना है, क्या तुम्हें आपको कल मुंबई जाना है। तेरे को उसने क्या उत्तर दिया था, तुम्हें आपको उसने क्या उत्तर दिया था। मैंने थोड़ी देर में खाना खाया है, मैंने थोड़ी देर में खाना, मुझे थोड़ी देर में खाना खाना है, ये होता है। ठीक है। यहाँ पर और देख लेते हैं वाक्य निर्माण की अशुद्धियां, जैसे वाक्य निर्माण करते हैं ना उसकी अशुद्धियां। बस ये लास्ट है दोस्तों, ये देख लीजिए। यहाँ पर आप देख लीजिए, तुम तुम्हारा काम करो, तुम अपना काम करो। कोई लड़के को आवाज दो, किसी लड़के को आवाज दो, वह हिमालय पर्वत पर चढ़ा, वह हिमालय पर चढ़ा। आप तो नहीं आए पर तुम्हारा भाई आ गया, आप तो नहीं आए पर आपका भाई आ गया। जो करेगा वह भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। जैसा देश ऐसा भेष, जैसा देश वैसा भेष। वृक्ष का कबूतर बैठा, वृक्ष पर कबूतर, वृक्षों पर कबूतर बैठा, वृक्षों पर कबूतर बैठे हैं। वे सज्जन पुरुष कौन है, वे सज्जन कौन है। सीता गुणवान स्त्री है, सीता गुणवंती स्त्री है। मुझे 30 रुपया चाहिए, मुझे 30 रुपये चाहिए। और आज रविवार का दिन है, आज रविवार है। ये तो सच में भी है। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों ये हो गया आप लोगों का ओवर पूरा सिलेबस, मतलब आधे बुक को हम फॉलो कर रहे थे तो ये हो गया है कंप्लीट। आज के बाद मतलब टॉपिक तो अब हमारा कोई नहीं बचा है, एक बार हमने बुक को कर लिया है। अब हमें बस इसके सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एट द एंड हमें भी नहीं पता, ये पढ़ने से कुछ नहीं होगा वहाँ पर जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं और उन क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, ठीक है, या अटेम्प्ट कैसे करना है। इसलिए थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आप लोगों को डेली क्वेश्चंस लगाना है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।